आज अचानक रायपुर पहुंची छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सीएम हाउस में अहम बैठक ले रही हैं। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। बैठक को लेकर क्या कुछ कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया, 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई और ये वही लोग जो कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, काफी सीनियर लीडर हैं। और इस समय आपको बता दें, देखिए बैठक में भी बहुत ही मुख्य लोग हैं। गृह मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी चीफ हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये हाई लेवल मीटिंग है और इसमें जो लोग शामिल हैं वो भी काफी प्रमुख। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, हैं तो गिनती के लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हाथ में छत्तीसगढ़ की बागडोर है। क्या कुछ लग रहा है इस मीटिंग से निकलकर सामने आ सकता है दीपक? जी सही कहा आपने, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी है, जिनके हाथ में छत्तीसगढ़ की बागडोर है। महत्वपूर्ण बात यह है, सभी मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। कुछ गिने चुने इक्का दुक्का लोग हैं, जिसमें टीएस सिंहदेव हैं, जिसमें मोहन मरकाम हैं, जिसमें रुद्र गुरु थे, जिसमें आपका चरणदास महंत हैं, जिसमें कुमारी शैलजा और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 2 लोग इस मीटिंग से बाहर जा चुके हैं। एक हैं ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं और एक आपका गुरु रुद्र कुमार, ये दोनों जा चुके हैं। लेकिन जब कोशिश की गई ताम्रध्वज साहू से बात करने की तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, वो बहुत साधा हुआ जवाब कि अभी बैठक चल रही है, बैठक खत्म नहीं हुई। तो ये समझा जा सकता है कुछ लंबा चौड़ा और कुछ बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। कुछ जानकारी निकल के आई है हमारे सोर्सेज से, जो हमने जानकारी पता की, जो जानकारी निकाली, जो कर्नाटक में नाटक शुरू हो गया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक तरफ है डीके शिव कुमार और एक तरफ है सिद्धरमैया। ये दोनों जो चेहरे हैं, शायद ये कह दिया गया है कि मैं डीके शिव कुमार, डीकेएस ने ये कह दिया है कि मैं टीएस सिंहदेव बन के नहीं रह सकता। मैं टीएस सिंहदेव नहीं बन सकता, मैं सचिन पायलट नहीं बन सकता। लेकिन जानकारी जो निकल के आ रही है वो जानकारी ये है कि उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि मैं टीएस नहीं बन सकता। टीएस का जिक्र यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी याद होगा, बिल्कुल ये वाकई में हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी है। दीपक लगातार देखिए जानकारी पहुंचा रहे हैं। दीपक कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी देखिए जिस तरह की परिस्थिति बीते 4.5 सालों में उपजी है और जिस तरीके से लगातार टीएस सिंहदेव तमाम मंचों से कोई भी कार्यक्रम हो वो कह देते थे कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मेरे को कहा गया था, बंद कमरे की बातें थी और तमाम चीजें। और जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती थी तो और खुल के बोलते थे। तो जानकारी ये निकल के आई है कि जो कर्नाटक में नाटक कांग्रेस का मैंडेट मिलने के बाद शुरू हो गया है, उसके बाद भी अब मौजूदा स्थिति में ये कह दिया गया है डीकेएस की तरफ से कि मैं ना सचिन पायलट बन के रह सकता हूँ, ना मैं टीएस सिंहदेव बन के रह सकता हूँ। और कल जब ओम माथुर आए थे, जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह की स्थिति हो रही है आप उसको कैसे देखते हैं, क्या आप अपनी नजरें जमाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जैसे आप लोग सब चीजों पे नजर रखते हैं ना, हम भी नजर रख रहे हैं। और यही सवाल आज डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और देखिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने ये
सोर्सेस के थ्रू ये देखिए बहुत बड़ी जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो बात डीके शिव कुमार यानी कि कर्नाटक में दो बड़े चेहरे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये दो बड़े चेहरे, और अब डीके शिव कुमार का ये कहना कि वो सिंहदेव बनकर नहीं रह सकते, वो सचिन पायलट नहीं बन सकते, और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि कर्नाटक से जो हवा चली है वो छत्तीसगढ़ तक भी धीरे धीरे तो पहुंची है। और ये हाई लेवल मीटिंग इतना नॉर्मल, इतना कैजुअल, इतना फॉर्मल नहीं है। यह हमारे दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से रुक करते हैं। देखिए दीपक, ये बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि डीके शिव कुमार का इतना बड़ा बयान, वो कह रहे हैं कि मैं टीएस बन के नहीं रह सकता, मैं सचिन पायलट बन के नहीं रह सकता, मध्य प्रदेश, इस तरह का जिक्र करना, और वो कर्नाटक से जो हवा चल रही है वो क्या छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे पहुंच रही है। दीपक जी, दीपक मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शैलजा जी का जब दौरा हुआ है तो पहुंच नहीं रही है, पहुंच गई है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। देखिए कर्नाटक की जो हवा है ना वो पहुंच नहीं रही, वो पहुंच गई है। शैलजा का दौरा होना, बिना बताए आ जाना, औचक निरीक्षण कर देना और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुला लेना, बैठक में गिने चुने लोगों को इनवाइट कर देना। गिने चुने लोगों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसमें 3 वो लोग थे जो उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे थे। एक टीएस सिंहदेव, एक विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और एक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी ताजपोशी हुई। अब इन चारों के अलावा इन तीनों लोगों को बुलाया गया। उसके बाद एक मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी हटाने की चर्चा जोरों पर थी। उनके साथ साथ अमरजीत भगत का नाम आता है, उनके साथ साथ दीपक बैज का नाम आता है। इसके इतर बात की जाए तो शिव डहरिया भी बैठक में मौजूद हैं, बात की जाए अमरजीत भगत भी हैं। तो गिने चुने लोग जो दम्भ भरते हैं, जो पावरफुल हैं, यह कह लीजिए भूपेश मंत्रिमंडल में, उन लोगों को बुलाया गया है। और जो चर्चा है, यदि ये चर्चा की गई है कि मैं ना सचिन पायलट बन के रहना चाहता हूं, ना मैं टीएस सिंहदेव बन के रहना चाहता हूं, तो ये समझा जा सकता है कि उसका रास्ता क्या निकाला जाए, किस किस को मनाया जाए। क्योंकि देखिए चुनाव मुंह बाय खड़ा है, चुनाव को बहुत समय नहीं है, बहुत मैक्सिमम यदि समझा जाए तो 4.5 से 5 महीने का समय है, बहुत कम समय होता है चुनाव के लिहाज से। तो अब रिवाइवल कैसे करना है, क्योंकि आपको याद होगा विवेक, कुछ दिन पहले ही शैलजा ने 1-to-1 बैठक की थी और जिसमें जितने भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, उन सबसे टिक टैक करके चर्चा की थी। चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट संकलित की थी। उस रिपोर्ट में बिंदुवार तरीके से उनकी जो समस्याएं थी, उनको जो चाहिए था, उनको कोई दिक्कत थी, इन 4.5 सालों में उनका कार्यकाल कैसा रहा, ये तमाम चीजों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद देर रात मुख्यमंत्री निवास में वो बैठी थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दूसरे जो बड़े चेहरे कैबिनेट के वो थे। उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी दिल्ली भी भेज दी जाती है। तो ये एक पूरा जो घटनाक्रम घटा है, उसके बाद कर्नाटक में जो शुरू हो गया, तो इन सबको यदि क्लब कर दिया जाए तो जो आज बैठक हो रही है, एकाएक बिना प्रोटोकॉल जारी हुए शैलजा का पहुंच जाना, शैलजा के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुला लेना, बैठक बुलाने के बाद जो भूपेश मंत्रिमंडल के नेता हैं उनको जमा कर देना, तो समझा जा सकता है विस्तार पूर्वक जिस तरीके से चीजें चलती चली आ रही है और जिस तरीके से चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं लौटूंगा दीपक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, अपडेट पहुंचाते रहिएगा। एक बार फिर से हम लौटेंगे और चलिए अब एक बयान आपको सुनाते हैं, इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ है, ये बयान सुनिए। खत्म नहीं हुआ है, 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 खत्म नहीं हुआ है। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में ले जाया जाए, 2017-18 का कांग्रेस का संघर्ष याद कीजिए। 4 बड़े नेता थे, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, 4 नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वनवास खत्म करवाया था।
और 15 साल के बाद सत्ता वापसी करवाई थी। ये 4 बड़े नेता, जिसमें से ताम्रध्वज साहू, देखिए क्या कह रहे हैं मीटिंग अभी समाप्त नहीं हुई है। देखिए सीधी तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय आपके स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें रायपुर से, सीधी तस्वीरें। ये बात बताने के लिए देखिए बहुत हद तक पर्याप्त है। राजधानी रायपुर में अभी जो कुछ सीएम हाउस में मीटिंग में चल रहा है वो बहुत सामान्य नहीं है, बहुत फॉर्मल नहीं है, बहुत कैजुअल नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय सीधे आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले इंडिया न्यूज ये तस्वीरें देखिए आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ा सा हम फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। चलिए दीपक को विवेक, फिर से हम दीपक का रुख करते हैं। दीपक, 2017-18 का वो जो वाकया भी हमारे दर्शकों को भी याद होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी याद होगा। 4 बड़े सिपाही जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता वापसी कराई थी, 15 साल का सूखा खत्म किया था, और आज ताम्रध्वज साहू ये कह रहे हैं कि मीटिंग अभी समाप्त नहीं हुई है, मीटिंग अभी चल रही है, यानी कश्मकश अभी बाकी है, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। जी दीपक। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों को अपडेट दे दूं, कुछ देर पहले टीएस सिंहदेव निकले, उसके बाद कुमारी शैलजा निकलती हैं, जिन्होंने बैठक बुलाई थी, जो बैठक में मेन मुख्य चेहरा थी, जो बिना बताए रायपुर राजधानी पहुंची थी, वो भी निकल गई है, और उनके साथ शिव कुमार डहरिया वो भी रवाना हो गए। तो समझा जा सकता है जो बड़े चेहरे थे जिन्होंने बैठक आहूत की थी, वे तमाम लोग यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जिस तरीके से जो जवाब दिया ताम्रध्वज साहू ने, उससे ये समझा जा सकता है कुछ अंदर जरूर कुछ बड़ा पका है, क्योंकि अभी भी जो चरणदास महंत हैं विधानसभा अध्यक्ष, वो अभी भी अंदर मौजूद है। और आपने बिल्कुल 2018 की जो पिक्चर थी वो आज मुख्यमंत्री निवास में दिखाई दी है। तो ये समझा जा सकता है ये बैठक में चर्चा, क्योंकि देखिए मीडिया को तो दूर किया ही गया, मीडिया से कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। जब कुमारी शैलजा से पूछा गया, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो वो बचती हुई नजर आई। उन्होंने गाड़ी का शीशा नहीं खोला। टीएस सिंहदेव ने जरूर, टीएस सिंहदेव लगातार आगे बैठा करते हैं सीट के, लेकिन नहीं बैठे थे, पीछे बैठे थे और हाथ हिलाए और रवाना हो गए, क्योंकि इस पूरे उसमें टीएस सिंहदेव एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है जिनसे आप इजीली एक्सेस बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जा सकते हैं, और कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब भी दे देते हैं। बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाए। यानी देखिए दीपक, बाबा की भी बॉडी लैंग्वेज आज कुछ कह रही है, कुछ और घटित हो सकता है। बने रहिएगा दीपक, मैं लौट रहा हूं। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज दर्शकों तक खबर पहुंचा रहा है।